हेलो दोस्तों, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा हो या आपके घुटने में सूजन आ रही हो या आप जब थोड़ी देर चलते हैं तो आपके घुटने में दर्द होने लगता है या आप जब सुबह उठते हैं तो दर्द के मारे आप चल नहीं पाते, तो हो सकता हो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल अगर आपने घर पे कर लिया तो आप घर पे ही 15 से 20 दिन के अंदर अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, माय फिजियो हेल्थ, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके घुटने में दर्द होता क्यों है। घुटने में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके घुटने की मांसपेशियों का कमजोर होना, या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो, या आपके शरीर का वेट ज्यादा हो, या आपके घुटने में कोई चोट लग गई हो, या आपके शरीर में कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई हो। इन सब कारणों की वजह से आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे बचा भी जा सकता है क्योंकि ज्यादातर जो लोगों के घुटने में दर्द होता है वो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से होता है या आपके घुटने की मांसपेशियों के कमजोर होने से होता है। तो अगर आपने अपने घुटने की मांसपेशियों को मजबूत कर लिया तो आपके घुटने में जो लोड आपकी हड्डियों पे जा रहा है वो जाना कम हो जाएगा और आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं, अगर आपने उन एक्सरसाइज को 20 से 25 दिन कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है वो खत्म होना शुरू हो गया है। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं। इस चीज में और बता दूं कि जब भी आप एक्सरसाइज करिएगा, एक्सरसाइज करने से पहले अपने घुटने की सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या वाटर बॉटल से कर सकते हैं, या आपने पानी गर्म कर लिया और उसको तौलिए से भिगो के उससे भी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने से आपकी जो घुटने की मांसपेशियां होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो जब आप सिकाई करने के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद दर्द नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग एंकल पंप एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने घुटने को एकदम सीधा रखिएगा और सीधा रखते हुए अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। फिर पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर पंजा अपनी तरफ खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। फिर पंजा ढीला छोड़िएगा। इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। इस एक्सरसाइज को करने पे ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने पंजे को अंदर खींचिएगा तो घुटना मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप एक टॉवेल ले लीजिएगा और टॉवेल का आपको इस तरह रोल बना लीजिएगा और इस रोल को आप अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉवेल को मैंने अपने घुटने के नीचे रखा है। अब अपने घुटने को सीधा करके अपने घुटने से टॉवेल को नीचे की ओर दबाइएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। फिर ढीला छोड़िएगा। ध्यान रखिएगा जब आप टॉवेल को नीचे दबाइएगा तो आपका पंजा इस तरह उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह उठा के करेंगे तो आपके घुटने की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगी। इस एक्सरसाइज के भी आपको 20 से 25 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप अपने घुटने को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने घुटने के नीचे वाले पार्ट को ऊपर उठाइएगा। उठाने के बाद अपने पंजे को अंदर खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर घुटने से फिर वापस नीचे लाइएगा, फिर घुटना सीधा कर लीजिएगा। इसी तरह आपको दूसरे पैर की करनी है। दूसरे पैर को मोड़ लीजिएगा, फिर घुटने के नीचे वाले पार्ट को ऊपर उठाइएगा, पंजा अंदर खींचिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर घुटना वापस, फिर घुटना सीधा कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसे हम लोग एबडक्शन एडक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपने एक पैर को बाहर जितना ले जा सके ले जाइएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। वापस चले जाइएगा।
इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। बाहर ले जाइएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, वापस। इस एक्सरसाइज को करने पे ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको बाहर ले जाइएगा तो आपका घुटना इस तरह मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका घुटना एकदम सीधे जाना चाहिए और पैर आपका एकदम इस तरह सीधा होना चाहिए, ना कि इस तरह होना चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी अंदर की मांसपेशियों पे तो ज्यादा जोर पड़ेगा, बाहर की मांसपेशियों पे जोर कम पड़ेगा, तो ये एक्सरसाइज आपकी गलत हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उससे हम लोग सिटिंग पोजीशन में क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप बेड के एज पे बैठ जाइएगा और अपने एक घुटने को ऊपर तानिएगा। तानने के बाद पंजा अंदर खींचिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर घुटना वापस। इसी तरह आपको दूसरे घुटने की करनी है। घुटना ऊपर उठाइएगा, पंजा अंदर खींचिएगा, 1 to 5 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आपने इन एक्सरसाइज को 15 से 20 दिन प्रॉपरली वे में दिन में 2 बार कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। साथ ही आपके जो घुटने में सूजन है वो भी कम हो जाएगी और आपके घुटने की पीछे के साइड जो नसें टाइट हो गई हैं वो भी ढीली होना शुरू हो जाएंगी। चलिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपको जल्दी आराम ना मिले। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तो नी कैप पहन के जाइए। नी कैप पहनने से आपके घुटने पे एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपके घुटने पे जक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कोशिश करिए कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो पलथी मार के ना बैठिए। पलथी मार के बैठने से आपके घुटने में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इंडियन टॉयलेट का यूज कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इंडियन टॉयलेट यूज करने पे आपके घुटने पे बहुत ज्यादा लोड आता है और आपके घुटने में दर्द बढ़ जाता है। और अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए। अगर आपके घुटने में दर्द ज्यादा है तो बाजार में कई तरह के जेल और ऑयल अवेलेबल हैं, आप उसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं, अपने घुटने की साथ में सिकाई भी कर सकते हैं। साथ ही मार्केट में कई तरह की कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, आप उसको लेके भी अपने शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो गई है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और अपना प्रॉपर वे में असेसमेंट करके कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है उसे सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, या अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब दें। फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।